वो प्रेग्नेंट लेडी में कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि प्रेग्नेंट में इम्यून भी कम होता है और दे हैव टू गिव बर्थ टू अनदर चाइल्ड। सीरीज अक्सर करके कहा जाता है कि प्रेगनेंसी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है दो लोगों के लिए। एक दैट प्रेग्नेंट लेडी, उसके लिए भी वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है, और एक वो जो बच्चा अंदर होता है ना, उसके लिए भी बहुत क्रूशियल टाइम होता है। तो प्रेगनेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और प्रेगनेंसी के दौरान एक फीमेल जब बच्चा कैरी कर रही होती है, उस दौरान उसकी सारी आदतें साइमल्टेनियसली उसे भी अफेक्ट कर रही होती है और उसके आने वाले बच्चों को भी अफेक्ट कर रही होती है। फ्यूचर में आपके बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी, कैंसर होगा, डायबिटीज़ होगा, पीसीओडी होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी में आपका लाइफ़स्टाइल कैसा था। बिकॉज़ व्हाटएवर यू टेक ना डायरेक्टली अफेक्ट योर चाइल्ड। तो प्रेगनेंसी में डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रेगनेंसी में आपका लाइफ़स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। प्रेगनेंसी में आपका थॉट प्रोसेस, आपके इमोशन, आपका एनवायरनमेंट सब कुछ बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आज प्रेगनेंसी को हम एक प्रोसेस मानते हैं। पहले प्रेगनेंसी जो था वो एक फिनोमेना था, एक इमोशनल ड्यूरेशन था। उस टाइम पे सब लोग प्रेगनेंसी को बहुत ऑस्पिशियस मानते थे। उस दौरान सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती थी, लेकिन आज एक मैकेनिकल प्रोसेस है। तो ये माइंडसेट ही गड़बड़ है, और उस माइंडसेट से जो बच्चा आ रहा है वो प्रोन है मल्टीपल डिजीज़ेज़ के लिए, इवन कैंसर के लिए भी। तो आज प्रेगनेंसी इज़ मोर पैथोलॉजिकल देन फिजियोलॉजिकल। पहले ऐसा नहीं था ना, पहले प्रेगनेंसी होता था, बच्चे डिलीवर हो जाते थे और बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज तो जैसे प्रेगनेंसी आती है, वो डॉक्टर्स, मल्टीपल मेडिसिन, वैक्सीनेशन, डाइट, एनवायरनमेंट भी इतना ख़राब है, इतना स्ट्रेस है, ये सब प्लेटफ़ॉर्म बनाता है फ्यूचर के बीमारी को, और वो फ्यूचर की बीमारी आगे जाके कैंसर में टर्न होती है। तो जब भी कोई प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट फीमेल हो, 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखें। सबसे पहला, डाइट बहुत शुद्ध होना चाहिए, प्योर डाइट होना चाहिए। जितने भी आर्टिफ़िशियल चीज़ें हैं, उनको डाइट से निकालना है। जैसे मोर कुकिंग टाइम ऑफ फूड, स्क्रैच करके ना वो नॉन स्टिक को स्क्रैच कर देते हैं पूरा एकदम खुरच के घिस-घिस के। उसके। हाँ। दूसरा, प्लास्टिक बॉटल्स, ठीक है, आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन कॉन्शियसली आप उसको अवॉइड तो कर सकते हैं। जब मौका हो, तो आपको पता है कि भई ठीक है, मेरे पास आज मौका है कि मैं ग्लास के बॉटल से पानी पी सकता, तो वो कोशिश करो कि मैक्सिमम टाइम आप नेचुरल ड्रिंकिंग वाटर लो। ठीक है? आज पानी का जो क्वालिटी है वो भी ख़राब है। तो प्रेगनेंसी इज़ अ ट्रांजिशन फ़ेज़ ब्रो। वो फ़ेज़ में प्रेगनेंसी के बाद भी फीमेल को बहुत बीमारी होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में पूरा बॉडी बर्नआउट हो जाता है। अब आपने प्रेगनेंसी रखी भी, और उस प्रेगनेंसी को आपने बहुत लाइटली लिया, तो आप भी रिस्क में हो और आपका आने वाला बच्चा भी रिस्क में है। ठीक है? तो पहली चीज़ डाइट, दूसरा इमोशन। सुना होगा हमारे यहाँ एक कहावत है, अभिमन्यु पेट से। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ? तो वो आपका एनवायरनमेंट ना आपके बच्चे के लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए है। और तीसरा, आपका लाइफ़स्टाइल। हाईली हम पेशेंट को सिक्योर करने लगते हैं। एक्सरसाइज नहीं करता है, सेडेंटरी लाइफ हो जाती है, बैठ के बस खाना खा रहा होता है, एकदम एक्स्ट्रा कॉशियस रखते हैं। पहले गाँव में क्या होता था, खेत में काम करते-करते डिलीवरी हो जाया करती थी, लेकिन हाँ। आज तो इतना ज़्यादा उसको फ़ोकस करके हम लोग रखते हैं, जिससे कि बच्चों में रिस्क बहुत ज़्यादा है बीमारी का। तो प्रेगनेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, और जितने लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि प्रेगनेंसी इज़ अ ट्रांजिशन फेज़। जितना अच्छा प्रेगनेंसी रहेगा, उतना स्ट्रॉन्ग बच्चा आएगा। और इसके लिए ये जो होम्योपैथिक साइंस है ना, होम्योपैथी में ये भी कहा गया है कि प्रेगनेंसी में अगर आपने प्रॉपर तरीके से होम्योपैथिक दवाइयाँ ली, तो 2-3 चीज़ें हैं। एक, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा पूरी प्रेगनेंसी में, आपका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से बाहर आएगा, उस बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशंस फ्यूचर में नहीं हो सकती। यहाँ तक कहा गया है श्रीकांत, कि अगर आपकी फैमिली में कोई लंबी बीमारी की हिस्ट्री चल रही है, हुँ, मतलब आपकी फैमिली में फैमिली टू फैमिली आपको कैंसर का हिस्ट्री है, हुँ। फैमिली में ट्यूबरकुलोसिस का हिस्ट्री है, आपकी फैमिली में अल्कोहलिज़्म है। अगर ऐसा हिस्ट्री आ रहा है और आपके जनरेशन में ये चीज़ें कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो आपको एक होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलके कुछ दवाई लेनी चाहिए। और हम डॉक्टर कैंसर में ऐसा करते हैं कि आपको और आपके आने वाले जनरेशन को भी सिक्योर करते हैं आने वाले हाँ। बीमारी से। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि होम्योपैथी हैविंग मेडिसिन टू ब्रेक योर जेनेटिक टेंडेंसी।